आज गोदी मीडिया क्यों नहीं बोल पा रही है कि जिस कमला हैरिस को हराया था, जिस मोदी सरकार ने हराया, जिस बीजेपी ने हराया, जिस आरएसएस ने हराया, वो सबसे बड़ी डिजायर थी हमारे लिए। आज सबसे बड़ी छठी हुई हम लोगों को। आज मैं बोलना चाहता हूं, ये आरएसएस के लोगों देशभक्ति की बातें करते हैं। अभी दिवालियों के दिन जो गरीब व्यापारी रहते थे, जो लड़ियां ले आते थे जरा जरा सी चाइना के, जो सामान खरीद लेते, उनके संगठन वाले उनके दुकानें तोड़ देते, ठेला पलटाते हुए मैंने देखा है कि कई लोगों के ठेले पलटा दिए, रोते रह जाते बेचारे, क्योंकि उनका गुनाह तो कुछ भी नहीं है ना। उनने तो वहां से खरीदा माल, मंगाया तो आपने, इंपोर्ट तो आपने करके देश में मंगाया, और तोड़ना किसको? इन लोगों को ले जाकर डंडे लट्ठे किसको दिखाना? गरीब आदमी को, गरीब मजदूर आदमी को इनको अपना डंडे का जोर दिखाना है। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बीजेपी और आरएसएस देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बातें करती रहती है। देश के लिए हम जान दे देंगे, देश के लिए हमने जान दी है, और मोदी के लिए बोला गया था कि इससे बड़ा देशभक्त पैदा ही नहीं हुआ, ना होगा आने वाले जन्मों में। ऐसा एक माहौल बना के मोदी जी इस देश पे आए और छा गए। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के चुनाव की मैं बातें करना चाहता हूं। अमेरिका के चुनाव हुए और वहां पर बड़ी बड़ी दोस्ती की बातें करी गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की दोस्ती है, और दूसरी तरफ उसी चुनाव के अंदर में देश की जनता शायद भूल गई होगी। इसी जनता को बताना चाहता हूं, और वो जनता को बताना चाहता हूं जिनके बच्चे बेरोजगार हो गए, उस जनता को बताना चाहता हूं जिनके बच्चों में पांव में बेड़ियां डाल के, जैसे आतंकवादी या रेपिस्ट या फिर गुनहगारों को लेकर आते वैसे बेड़ियां डली हुई है और वो चल रहे, और बेड़ियां डाल के उनको वहां से भेज दिया गया है। मैं उनके मां बाप को बताना चाहता हूं, क्योंकि बाकी तो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, बाकी को समझ नहीं आएगा। वहां पर भारत मूल की लेडीज कमला हैरिस खड़ी हुई थी राष्ट्रपति चुनाव में, पर ये मीडिया, गोदी मीडिया, और ये हवन कर रहे हैं वहां पर ट्रंप के नाम पर, इंदौर में या पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर में देख रहा हूं कि पंडितों ने हवन शुरू कर दिए ट्रंप को जिताने के। जैसे अश्वमेध यज्ञ होते थे कि अश्वमेध यज्ञ होने से सब खुश होंगे और जिता देंगे, वैसे ही ट्रंप के लिए हुए। ट्रंप के लिए भारत के लोगों का टैक्स पेयर का करोड़ रुपए खर्च करा गया, हेलो ट्रंप का कार्यक्रम करा गया। उस ट्रंप के कार्यक्रम का हिसाब भी इस आरएसएस को और इस मोदी सरकार को इनको देना होगा, और इस गोदी मीडिया उस पर बताए हमको कि करोड़ों रुपए जो खर्च किया गया था किस मद में से करा गया था, किसके लिए करा गया था। अब बात में अपने वीडियो पे आता हूं यार, जो मैं बोलना चाहता हूं उस पर आता हूं कि ट्रंप के ऊपर करोड़ रुपए खर्च करे गए, ट्रंप के लिए माहौल बनाया गया, गद्दारी करी गई हमारी देश की मूल के साथ, कमला हैरिस के साथ। क्योंकि ट्रंप और अमेरिका और भारत और मोदी और ट्रंप के अंदर सिर्फ एक बात का अंतर है, मोदी एक राष्ट्रभक्त की तरह सोच रहा है। जब वो जीतता है चुनाव तो वो दोस्ती नहीं देखता है, वो यही नहीं देखता कि किस देश से मेरी दोस्ती है। मोदी ने देश की जनता के बेवकूफ बना के करोड़ रुपए मेरे ऊपर खर्च कर दिए, उसने उसके देश की जनहित देखी, उसके देश को नौकरी देने के लिए युवाओं को, हमारे देश के बच्चों को बाहर कर दिया, हमारे देश के डॉक्टरों को बाहर कर दिया, हमारे देश के पढ़े लिखे जो अच्छा काम कर रहे थे उन लोगों को अमेरिका से बाहर कर दिया, हमारे देश के बच्चों की बेइज्जतियां कर दी। आज हम देखते हैं कि टैरिफ वार के नाम पे कई इंडस्ट्रियां बर्बाद कर दी ट्रंप ने। ये ट्रंप ने हमारे साथ गद्दारी नहीं करी है, उस देश के साथ राष्ट्रभक्ति करी है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने हमारे साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में इस देश की मूल को हराकर, एक माहौल बनाकर, एनआरआई को माहौल बनाकर, सारे एनआरआई के वोट ट्रंप को दिलाकर हमारे देश के साथ गद्दारी करी है। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि वार कई रूप में होते हैं। हमने देखा वायरस वार, जो कोरोना वाला ये वायरस वार थे। हमने देखा डेटा वार, जो हैक कर लेते और पाकिस्तान और ये इनके हैकर हमारे सूचना चुरा लेते, पेमेंट चुरा लेते, ये हो गया। आज हम देख रहे हैं ट्रेड वार। तो आज खुलकर आरएसएस जो बोलती है कि हम देश हित में आगे रहेंगे, आज ये लठ ले लेके चड्डी पहनकर जाते क्यों नहीं है वहां पर, अमेरिका के खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? आज किस बात का डर है कि हम अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल रहे? किस बात का डर है कि हम गोदी मीडिया उसको गद्दार नहीं बोल पा रही है ट्रंप सरकार को? किस बात का डर है गोदी मीडिया को कि आज गोदी मीडिया क्यों नहीं बोल पा रही है कि जिस कमला हैरिस को हराया था, जिस मोदी सरकार ने हराया, जिस बीजेपी ने हराया, जिस आरएसएस ने हराया, वो सबसे बड़ी डिजायर थी हमारे लिए। आज सबसे बड़ी छठी हुई हम लोगों को। आज मैं बोलना चाहता हूं, ये आरएसएस के लोग देशभक्ति की बातें करते हैं। अभी दिवालियों के दिन जो गरीब व्यापारी रहते थे, जो लड़ियां ले आते थे जरा जरा सी चाइना के, जो सामान खरीद लेते, उनके संगठन वाले उनके दुकानें तोड़ देते, ठेला पलटाते हुए मैंने देखा है कि कई लोगों के ठेले पलटा दिए, रोते रह जाते बेचारे, क्योंकि उनका गुनाह तो कुछ भी नहीं है ना। उनने तो वहां से खरीदा माल, मंगाया तो आपने, इंपोर्ट तो आपने करके देश में मंगाया, और तोड़ना किसको? इन लोगों को ले जाकर डंडे लट्ठे किसको दिखाना? गरीब आदमी को, गरीब मजदूर आदमी को इनको अपना डंडे का जोर दिखाना है। आज तुम्हारे जो परम जिसको बोलते हो नरेंद्र मोदी जी, जो राष्ट्रभक्ति की बातें करते हो, चीन जा रहे। अब तुम तय कर लो, 2 महीने बाद दिवाली है, तुम्हें नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, चीन के सामान का विरोध करना है।
इन लोगों की आइडियोलॉजी इस देश में कुछ भी नहीं रह गई है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, दोस्ती निभाना है कि देशभक्ति करना है, कि देशभक्ति होती क्या, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इन लोगों की बातों में गुमराह मत आओ। ये सब पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी देशों के ये लोग गुलाम है। और गोदी मीडिया के लिए बोलना चाहता हूं, ये एक बार नहीं बोल पा रहे, क्योंकि ये जो बिजनेस, अब मैं बता रहा हूं, गोदी मीडिया एक नया काम शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये बता रहे कि हम लोगों ने रास्ता निकाल लिया कि कैसे ये जो नुकसान होगा उसको कवर करेंगे। अरे बेवकूफो, तुम लोग को उनकी कई पीढ़ियां हो गई है इंडिया वालों की, जिनने बिजनेस सेट करा विदेशों में जाकर, कई पीढ़ियों का उसमें खो दिया उनने, कई पीढ़ियों का संघर्ष है उनमें। तुम जाकर क्या उनका मल्लम लगा दोगे, वैसे बिजनेस सेट कर दोगे? बिजनेस एक दिन में सेट हो जाता है, सालों के काम है। 100 साल से काम कर रहे हो उस लाइन में, तब जाकर उस कंडीशन में पहुंचे। एक मार्केट जमा है अमेरिका के अंदर, 1 मिनट में तुम बोल रहे हो कि उनको हम फायदा दे देंगे, यहाँ पर सब्सिडी दे देंगे हम यहाँ पर। ये बेवकूफों और देश को गुमराह करने वाली बातें नहीं चलेगी। हमें मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा जब पूरा देश साथ में रहता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये, ना आरएसएस इस बात को सुनती है, ना गोदी मीडिया इस बात को सुनती है, ना मोदी इस बात को सुन रहे। हमें समझना होगा कि पूंजीवादी देश कभी इस देश का भला नहीं करना पड़ेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पहले तो अमेरिका, ये चीन की चीजें बायकॉट करते थे। अमेरिका की कंपनी के हजारों चीजें, सोशल मीडिया से लेकर हजारों प्रोडक्ट हमारे वहां पर है, उसका बायकॉट करने की हिम्मत करके बता दो एक बार ये कैंपेन चला दो कि बॉयकॉट अमेरिका, फिर देखो अमेरिका कैसे घुटनों में आता है। जरा सा देश है अमेरिका, 140 करोड़ का मार्केट है भारत, वो हमको डरा रहा है, वो हमको धमका रहा है, वो हमसे वार कर रहा है। वार का मतलब युद्ध कर रहा है, हमसे लड़ने की हिम्मत कर रहा है। हम 140 करोड़ हाथ पांव जोड़ के इधर उधर भटक रहे। ये हालत हो गई है हमारी। हमें इस ट्रेड वार का जवाब देना होगा, बॉयकॉट टू अमेरिका का कैंपेन चलाना होगा। अमेरिकी सामान, अमेरिकी एजेंसी, अमेरिकी एम्बेसी, सबको यहां पर बैंड करा जाए, भारत से बाहर निकाल दिया जाए। हमें उस आयरन लेडी जो इंदिरा गांधी थी, जिसने अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था हमारे खिलाफ पे, तब इंदिरा गांधी ने बोल दिया था ना मैं तेरी सुनूंगी ना कुछ सुनूंगी, तेरे को जो करना 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेजेगा तो भी मैं डरने वाली नहीं हूं। वो बनना पड़ेगा हमें। ये ऐसे बोलने से नहीं बनेगा कि विश्व गुरु और मोदी के कपड़े पहनने से, सूट पहनने से, दाढ़ी बनाने से हर कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है, या फिर सिर्फ बाल नहीं और ये सब करने से हर कोई चाणक्य नहीं बन जाता है। हमें उन नीतियों पे चलना पड़ेगा और इस देश को साबित करना पड़ेगा कि ये देश विश्व गुरु है। विश्व गुरु तब बनेगा जब हम बॉयकॉट करेंगे बिना डरे। 140 करोड़ जनता आपके साथ है। और मैं बताना चाहता हूं, अगर इस वीडियो से आप लोग सहमत हो और हमारे विचारों से सहमत हो तो बॉयकॉट अमेरिका के कैंपेन में हमारा साथ दो। चीन का भी विरोध करो, सबका विरोध करो, स्वदेशी चीजें हम अपनाएंगे और बनाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे, हमारे वर्ग के लोगों को लोन दो, उद्योग डालो। इसी के साथ अगर सहमत हो तो हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमारा साथ दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।